देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? क्वेश्चन है कि 9 70 25 कितना टर्म ले ताकि इसका सम जो हो वो 636 हो जाए। तो हम लोग लिखेंगे लेट, यहां से लिखते हैं लेट बी गेट इन टर्म so that Sn 636 हम n टर्म लिए और सबका सम जो है मेरा कितना हो जाता है 636। तो Sn बराबर 636 है तो लिखेंगे सिंस Sn इक्वल टू 636। इसका मतलब क्या हुआ? Sn का मतलब हम लोग जानते हैं कि n बाई 2 फिर 2a n माइनस 1 इंटू डी और ये इक्वल टू कितना दिया हुआ है 636। n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 636 दिया हुआ। अब यहाँ पे a और d हम लोग को पता है। a कितना पता है 9 और d कितना पता है 8। तो फटाफट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो n बाई 2 2 इंटू 9 18 और फिर यहाँ पे n माइनस 1 और यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ पे लिखेंगे 6। ठीक है, तो फिर कितना हो गया n बाई 2 ब्रैकेट में करते हैं 18 माइनस 8 636। ठीक, फिर यहां से लिखेंगे कितना n बाई 2 फिर यहां से आया आपका 18 प्लस 10 इक्वल टू 636। यहां से दोनों में से 4 नहीं 2 कॉमन आएगा। 2 के डबल में 8 भी आता है और 10 भी आता है। यहां पे लिखेंगे n बाई 2 यहां पर 2 ले लेंगे, यहां बचेगा 4n और यहां बचेगा 5 636। ठीक, 2 से 2 काट दो और ये n से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो। तो यहां से हो गया आपका 4n का स्क्वायर 5n 636। ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके n का वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो n का यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा। पहले चेक कर लेते हैं कि जो 2 वैल्यू आएगा क्या दोनों वैल्यू सही है। कभी कभी दोनों सही होता है, कभी कभी एक सही होता है, कभी कभी दोनों पॉसिबल है, कभी कभी एक पॉसिबल है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 0। फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या है कि यहाँ पे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना है आपका? मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 2544। यहाँ पे है आपका 5, ऊपर में साइन है माइनस का, तो माइनस है ना, तो 2 टर्म लेना है, माइनस करके 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करके कितना 2544। तो यहाँ पे आएगा आपका 53 48। 53 में से 48 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 53 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2544 आएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53 n माइनस 48 n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब यहां से देखो कि इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है। यहाँ पर 48 4n स्क्वायर है, यहाँ 53 खुद में एक प्राइम नंबर है।
तो 53 प्राइम है तो उसमें तो कोई फैक्टर आएगा नहीं। तो इस दोनों में कॉमन क्या है? तो सिर्फ n, तो हम n ले लेते हैं। तो यहां से लिखेंगे n लेंगे तो यहां से आएगा मेरा 4n और प्लस 53। अब जब यहाँ पर 4n प्लस 53 आया तो यहाँ भी 4n प्लस 53 आएगा, ये आप दिमाग में रख लीजिए। तो इसका मतलब कि इन दोनों में कॉमन होगा 12, यहाँ पे लिखेंगे -12। अब यहाँ पे लिखेंगे 4n, जो यहाँ है वही लिखा है यहाँ पे 53, आप करके देख लीजिएगा उसके इक्वल टू 0। इसका मतलब अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 और यहां से लिखेंगे n माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों का अलग अलग जीरो करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो 4n इक्वल टू कितना हो गया? -53, n इक्वल टू, क्या ये पॉसिबल है? n का वैल्यू कभी भी नेगेटिव होता है, ये तो नेगेटिव में भी है और फ्रैक्शन में भी है, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा आपके पास बचा क्या? n माइनस 12 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 12। तो टोटल हम कितना टर्म लेंगे? 12 टर्म, ताकि जो सम है 636 हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे लिख देना इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? तो क्योंकि नेगेटिव है और फ्रैक्शन में, ठीक है ना? तो n इक्वल टू 12, ये पॉसिबल है, सो वी गेट 12 टर्म। So that sum is 636। समझ में आया? क्लियर है? वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 5, इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है एपी का 5, लास्ट टर्म 45, लास्ट टर्म को हम tn मानते हैं 45, एंड सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है 400। पूछ है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस। अच्छा ये बताओ कि अगर a और tn मालूम रहे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम रहे, तो सम ऑफ n टर्म का फार्मूला क्या बताएं? तो लिखेंगे कि सिंस Sn, यहाँ पे Sn आपका दिया हुआ कितना 400, और Sn के जब हम लोग जानते हैं कि n/2 a प्लस L इक्वल टू 400। तो देखो यहाँ पे a मालूम है, n मालूम है, सिर्फ n नहीं मालूम है, ये तो मालूम ही है। तो यहाँ से n हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ से लिखेंगे n/2। a कितना है मेरा 5, l कितना है 45 इक्वल टू 400। इसका हो गया n/2 इंटू 50 इक्वल टू 400। तो जब तुमको यहां से n निकालना होगा तो 2 यहाँ पे डिवाइड में है,
2 डिवाइड में है, उधर गया तो बट अच्छा चाहे छोड़ो, 2 से हम इसको काट भी लेते हैं, ऐसे कट गया ना। यहाँ से कितना हो गया 25n इक्वल टू 400। n बराबर कितना हो गया 400 बाय में 25। अब n इक्वल टू आपका कितना आ गया, n इक्वल टू 400 बाय 25 कितना होता है 16। तो आपका आ गया यहाँ पे 16। अब आपका निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे आपका Tn दिया हुआ 45, Tn का मतलब यहाँ पर T16, तो यहाँ पे Tn मतलब अब हम लिखेंगे कि T16 बराबर कितना दिया हुआ है 45। तो Tn का मतलब कितना हुआ a प्लस 15d है ना। यहाँ आप लिखेंगे a प्लस 15d इक्वल टू कितना 45। अब a का वैल्यू कितना है 5। अच्छा यहाँ से d आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 15d इक्वल टू 45। तो 15d 45 माइनस 5, इसका मतलब कि 15d इक्वल टू 40d 40 बाई 15, 5 पे डबल कटेगा ना 8 बाई 3। तो नंबर ऑफ टर्म आ गया आपका 16 और कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 8/3। लास्ट में लिख दीजिएगा, एग्जाम में जब भी लिखना होगा तो लास्ट में लिख दीजिएगा कि नंबर ऑफ टर्म 16 हेंस ऐसे करके, हेंस नंबर ऑफ टर्म 16 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 8/3। क्लियर है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर देखो 6 क्या बोलता है। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP 17 and 350 respectively। फर्स्ट टर्म A दिया हुआ कितना 70 एंड लास्ट टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं Tn भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म को Tn। nth टर्म वो दिया हुआ 350, nth टर्म को हम लोग लास्ट टर्म भी करते हैं 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, चलिए यहाँ पर d भी दे दिया है कितना 9। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो अब आपसे पूछा कि इसमें कितना टर्म है और उसका सम क्या होगा। a मालूम है, Tn मालूम है, d मालूम है, तो n निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से यही लिखेंगे कि सिंस Tn इक्वल टू कितना दिया हुआ 350, तो Tn का मतलब क्या हो गया a प्लस n माइनस 1 d 350। अब a कितना है 70, n माइनस 1 और d कितना है 9। तो n निकालने के लिए क्या होता है रूल, सबसे पहले a को उस तरफ ले जाएंगे इस तरफ, तो यहाँ पे हो गया मेरा n माइनस 1 9 350 माइनस 17, n माइनस 1 कितना हो गया n माइनस 1 इंटू 9, 350 माइनस 17 कितना 333 होगा ना। n माइनस 1 कितना हो गया 333 बाय में 9। क्लियर।
तो ये आपका आएगा n माइनस 1, 3 3 जा 27, फिर 27 तो 6 3 37। अब n माइनस 1 है तो n बराबर कितना होगा 37 प्लस 1 मतलब कि 38। क्लियर? यहाँ पे n क्या पता चल रहा है इसमें 38। अब हमको Sn निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि Sn का फॉर्मूला क्या है n/2 और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है। देखो यहाँ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मालूम है तो उसी का यूज करते हैं फॉर्मूला a प्लस tn भी लिख सकते हैं, a प्लस l भी लिख सकते हैं। tn को ही लास्ट टर्म करते हैं मतलब जो nth टर्म है उसी को लास्ट टर्म करते हैं। अब यहाँ सब चीज तो पता ही है, n पता है ना तुमको, तो यहाँ पे लिखेंगे s, n का यहाँ कितना है 38, तो यहाँ पे लिखेंगे s 38 इक्वल टू 38/2 और फर्स्ट टर्म कितना है मेरा 70, लास्ट टर्म 350, यहां से हो गया 19। कैसे 19 हो गया 2 से 38 कितने बार में कटेगा 19 बार में काट दें, ये कट गया 19 टाइम, तो यहाँ 19 आ गया और 70 प्लस 350 367 मल्टीप्लाई आता है ना, कीजिए मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 367 इंटू 19 तो कितना हो गया 3 उसके बाद हो गया 60 6 33 7 3 7 9 6 6 9 7 3 ना 6 9 7 आ गया। क्लियर? कोई डाउट है? चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म ऑफ एन AP which d equals to 7 and 22nd term is 149 minus 149 बताना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, देखो 7 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n दिया हुआ 22 टर्म, उसके बाद दिया हुआ क्या कॉमन डिफरेंस दे दिया है 7 और T22 दे दिया है मेरा 149। T22 का मतलब ये तो डायरेक्ट पता है ना सबको, इसका मतलब होता है a प्लस 21d 149। d कितना है 7, यहाँ पे लिखे a प्लस 21 इंटू 7 149, ये a प्लस यहाँ पे 7 149, तो a बराबर कितना हो गया 149 147, a का वैल्यू हो गया 2। अब सम निकालना है, सम निकालना है ना, तो फिर देखोगे तो टोटल 22 टर्म का सम निकालना है, इसका मतलब जो 22nd टर्म होगा वही लास्ट टर्म भी हो जाएगा। तो फिर हम यहां से अगर Sn निकालना चाहें तो Sn इक्वल टू फिर हम फार्मूला क्या लिखेंगे n/2 और फिर यहाँ पे a प्लस l का मतलब लास्ट टर्म 22nd टर्म, तो यहाँ से a तो आपको पता है, n पता है, n कितना है 22 बाय में 2 और फर्स्ट टर्म कितना है मेरा 2 निकाल चुके हैं और लास्ट टर्म 149
है ना, यहाँ से कट जाएगा, ये कितना बार में 11 इंटू 151, मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हो तुम लोग, ठीक, ये बना लोगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी whose second and third term is 14 and 18 respectively। सेकेंड टर्म दिया हुआ है, मतलब आपका सीधा सा है कि T2 दिया हुआ है, कितना दिया T2 14, तो T2 का मतलब क्या हुआ A प्लस D 14, और थर्ड टर्म दिया हुआ है कितना 18, मतलब A प्लस 2D दिया हुआ है 18, ठीक है ना। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस 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 कट गया यहां से, तो D माइनस 2D यहाँ पर आएगा माइनस D, 40 माइनस 80 माइनस 4, तो D आपका आ गया कितना 4। अब लिखेंगे A प्लस D इक्वल टू कितना था 14, A प्लस डी 14 था ना। अब A कितना है आपका, A तो नहीं मालूम है, D मालूम है आपको 4, तो 14, A इक्वल टू कितना हो गया 14 माइनस 4, A बराबर आपका आ गया 10। अब क्वेश्चन पूछ क्या था कि सम ऑफ 51 टर्म, सम ऑफ 51 टर्म, तो S 51, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे 51/2, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना SN, पहले हम लोग SN, चलो फॉर्मूला लिख देते हैं कि हम लोग जानते हैं, लिखेंगे SN बराबर क्या होता है n/2, और फिर यहाँ पे 2a n-1 इंटू d, तो SN मतलब कि यहाँ पर 51 दिया हुआ है, सम ऑफ 51 टर्म निकालना है, तो लिखेंगे S 51, यहाँ पे लिखेंगे 51/2, 2a, 2a, a कितना है आपका 10, तो 2 इंटू 10 20, n-1, n आपका कितना है n, देखो 51 है ना, 51 माइनस 1 50, यहाँ पे लिखेंगे 50, और d कितना है आपका 4, तो इसका मतलब कितना हो गया 51/2 20 प्लस 200, मतलब कि 51/2 इंटू 220, इसको काट देंगे तो 110, तो 51 को तुमको मल्टीप्लाई किससे करना है 110 से, इसका सम आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।